अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी फोटोशॉप शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा जिनसे ना सिर्फ आपका वर्क फ्लो बेटर होगा बल्कि उसके ज़रिए आप एक स्पेसिफिक एक्शन को मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टकट नंबर 1। फॉर एग्जांपल आपने फोटोशॉप में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जंप करने के लिए अपने कर्सर का यूज़ करना पड़ता है। बट अगर आपने काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर नेम देकर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिससे आपको काफ़ी मसला होता है। बट अगर कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे आप, तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जंप कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली। शॉर्टकट नंबर 2। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पेन टूल से एक पैथ क्रिएट करते हैं और आपने उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप राइट क्लिक करते हैं, मेक सिलेक्शन पर जाते हैं और यहाँ से फेदर रेडियस को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करते हैं, तब जाके आपकी सिलेक्शन क्रिएट होती है। बट आप सिर्फ कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टाइप टूल से कुछ टाइप करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। उससे आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि आप टाइप करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर जाके उसको यस करते हैं और फिर आप अपना नेक्स्ट जो है टाइपिंग करते हैं। बट आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई टाइपिंग करते हैं, तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके सिंपली इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 3। फॉर एग्जांपल आप फोटोशॉप में एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, तो इसको फिल करने के लिए आप या तो पेंट बकेट यूज़ करते हैं या तो आप एडिट में आकर फिल वाले ऑप्शन से इसको फिल करते हैं। ये अपना फोरग्राउंड कलर है और वाइट अपना बैकग्राउंड कलर है। अगर आप इस सिलेक्शन को फोरग्राउंड कलर से फिल करना चाहते हैं, तो आप अल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करके इसको फिल कर सकते हैं। और अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर से फिल करना चाहते हैं, तो आप अल्ट प्लस डिलीट प्रेस करके इसको बैकग्राउंड कलर से फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन कलर्स को फ्लिप करने के लिए एक्स को यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अब अगर आपने इन दोनों में से किसी एक कलर को कलरफुल कर दिया है, तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए डी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 4। फॉर एग्जांपल आपने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है और उसमें आपने काफ़ी सारे लेयर्स बनाए हैं, तो उसमें से किसी एक लेयर को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए आप इसको ड्रैग करते हैं। और फॉर एग्जांपल कहीं पर आपको कोई ग्रुप मिल जाता है लेयर्स में, तो आपको इन लाइंस वगैरह को देखना पड़ता है और तब जाके आप इसको कहीं सही जगह पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, तो आप इसको सिंपली नीचे लेकर जा सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, तो आप इसको सिंपली ऊपर लेकर जा सकते हैं, आप जितना ऊपर लेकर जाना चाहिए। इस तरह आप इन ब्रैकेट्स को और इन शॉर्टकट्स को यूज़ करके आसानी से इसको कहीं भी ऊपर या नीचे लेकर जा सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 5। फॉर एग्जांपल आप अपनी इमेज में किसी एक लेयर को बिल्कुल नीचे ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल ऊपर से, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं और आप इसको नीचे ड्रैग करते जाते हैं और जब तक ये एंड तक नहीं पहुंचता आप इसको नहीं छोड़ सकते। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं कहीं पर या आपसे कहीं ये लेयर छूट जाता है, तो काफ़ी सारी लेयर्स की सेटिंग्स ख़राब हो सकती है। लेकिन एक सिंपल शॉर्टकट से आप इसको बिल्कुल नीचे लेकर जा सकते हैं, और वो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट। इससे आप इस लेयर को सबसे निचली जगह पर लेकर जा सकते हैं। और अगर आप किसी नीचे वाले लेयर को बिल्कुल ऊपर टॉप पर लेकर आना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट को यूज़ करके इसको टॉप पर लेकर आ सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 6। फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे लेयर्स हैं और आप किसी एक डॉक्यूमेंट को विजिबल करके उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको पहले सब लेयर्स हाइड करने पड़ते हैं। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर आप अल्ट को होल्ड करेंगे और इस आई के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आप सिर्फ उसी एक लेयर को विजिबल कर सकते हैं और बाकी सारे अपने आप इनविजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप सारे लेयर्स को विजिबल करने के लिए अल्ट होल्ड करके आई पर क्लिक कर सकते हैं और फिर सारे लेयर्स विजिबल हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 7। फॉर एग्जांपल आप फोटोशॉप में एक कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन करते हैं और आप उस सिलेक्शन को प्रिसाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर छोटी छोटी सिलेक्शंस एक्स्ट्रा हो गई हैं या कुछ चीज़ें आप इनविजिबल करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट में आप कलर्स की वजह से उनको नहीं देख पा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अल्ट को प्रेस करके होल्ड करेंगे और लेयर मास्क पर क्लिक करेंगे, तो आप लेयर मास्क को पूरे डॉक्यूमेंट के साइज़ का देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको आसानी से ज़्यादा बारीकी से सिलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 8। अगर आप फोटोशॉप में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं और लेयर्स क्रिएट करने के बाद कंपोजिशन के बाद आपने अगर उस पर एक फ़िल्टर अप्लाई करना होता है, तो आपको इमेज को
फ्लैटन करना पड़ता है, जिससे आपकी जो इमेज होती है वो एडिटेबल नहीं रहती। आपने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करना है और उसके बाद आपको सब लेयर्स का एक मर्ज लेयर मिलेगा। इसके साथ ये होगा कि आप इस पर आसानी से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको बाद में भी कुछ चेंजिंग्स करनी है तो आप सिंपली आपको सिर्फ एक लेयर डिलीट करना होगा, और उसके बाद आप चेंजिंग्स आराम से कर सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप दे दीजिए, और मुझे कमेंट में ये लाजमी बताएं कि कौन सी शॉर्टकट आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल थी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले घंटे को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।